आपको ऐसे बताएंगे। अगर कोई लोग दूसरे अगर ट्रिक बताते ना तो बस आपको दिखाता कि दिस इज मैट्रिक्स। अगर आपको ए प्लस सी ट्रांसपोज निकालना है, बस क्या करो, बस डायगोनल एलिमेंट को डबल करके लिख दो, इससे इसको जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो, इससे इसको जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो, इसको जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो। उसके बाद इससे क्या करो, स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने में हर एक एलिमेंट को डायगोनल का 0 लिख दो, इससे इसको घटाओ, यहाँ पर लिख दो, इसको माइनस करके यहाँ पर लिख दो, ऐसे बता देते हैं। लेकिन वहां पर आपको ट्रिक मतलब ट्रिक ही पता चलेगा, कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया है वो नहीं पता चलेगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि व्हाट इज ट्रिक, ट्रिक इज शॉर्ट एंड डीप कंसेप्ट, इसलिए हमेशा ट्रिक मैं कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, सो क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम मजा में सब लोग। तो आज हम तीन चार दिन हो गया शायद कोई लेक्चर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए दिल से माफी मांग रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए कि कोई भी लेक्चर्स नहीं आ रहे। हम चला रहे थे मैट्रिक्स थ्योरी का, और उसमें हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। जस्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आगे हुए, और कुछ टाइप्स स्पेशल टाइप जो कुछ मैट्रिक्स होता है वो भी डिस्कस करूंगा। तो वो चीज़ कुछ नहीं है आज। अगर पॉसिबल हो, शायद पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी है कि लेक्चर जो 3rd लेक्चर होगा मैट्रिक्स थ्योरी का कल आ जाए। ये मैं 80% श्योरिटी दे रहा हूँ, और बाकी 20% में पूरा घूम सकता है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण बहुत दिन मतलब ज़्यादा ही बिजी हो रहा हूँ, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इसीलिए एक खुशखबरी वाला चीज़ देने वाला हूँ कि मैट्रिक्स की ट्रिक्स का एक सीरीज बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम मैट्रिक्स थ्योरी जब पढ़ते जाएंगे और एक नया ट्रिक्स सीखते जाएंगे। ट्रिक्स मतलब, हमेशा बोलता हूँ, ट्रिक्स मतलब शॉर्टेंड एंड डीप कंसेप्ट, शॉर्टेंड एंड डेप्थ कंसेप्ट, जो क्लियरिटी, ठीक है। तो मैट्रिक्स के ट्रिक्स में एक धमाकेदार ट्रिक होगा, ये बोर्ड वालों के लिए तो एकदम मजे हो जाएगा। आज देखो, बोर्ड में जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद बोल दिया जाता है कि फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें भी बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 4 to 6 मार्क्स का, मिनिमम 4 मार्क्स का आता है, और मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। ये 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा। और हमें जो थ्योरम हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर और एक बात पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि एज ए सम ऑफ यूनिकली एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स यूनिकली। अगर मैं पहले ही ठीक से लिख देता ना तो आपको वहाँ पर ध्यान नहीं जाता। अभी खुद से फिर से बोल के लिख रहा हूँ ना, ज़्यादा जोर देकर, तो अभी आपको इसमें ध्यान जाएगा। यूनिकली, ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका एक ही हो सकता है। और यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, वो ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। इस जहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ये जो पार्ट होता है वो होता है सिमेट्रिक, और दूसरा पोर्शन होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे लिखते हैं। तो हमें बस ए को कैसे दिखाना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए प्लस नीचे लिख देता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो इसके लिए हमें प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना होगा। और हमें पूछा भी, इसके लिए भी 2 से 2.5 मार्क्स हो जाता है, और बाकी के लिए 3-3.5 मार्क्स के आसपास हो जाता है। ये क्या है, बोर्ड के लिए। तो बोर्ड वालों के लिए तो एकदम मजा है कि 10 से मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड लेंगे इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। या कोई भी मतलब देता है कि एमसीक्यू में आ जाता है कि 2-3 मैट्रिक्स दे देता है और बोलते हैं कि इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए ना, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे, बस 10 से 15 सेकंड, हाईएस्ट लगा जाए 20 सेकंड। कितना नंबर है, 4 से 5, मिनिमम 4 नंबर आएगा। तो इसीलिए अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये चीज, और कम से कम समय में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, हम सब कुछ पहले ही जानते थे, बस कंसेप्ट को थोड़ा गहराई में जाके देखना पड़ेगा, और वहां से टिक निकाल के दे दूंगा आपको। तो पूरा वीडियो को शिद्दत से देखते रहिए विदाउट स्किपिंग एनी पोर्शन ऑफ एनी सेक्शंस ऑफ द वीडियो। तो पूरा वीडियो को देखते रहिए, लेट्स गेट गो। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में इतना ही रखा था शायद, कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, एकदम जनरलाइज वे में लिखा था वो। कोई भी 3x3 का एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल एलिमेंट जो होता है, डायगोनल एलिमेंट वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर DEF और यहाँ पर DEF, मतलब यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है क्या है, यहाँ पर ये वाला ABC है, यहाँ पर डायगोनल ये वाला है डायगोनल, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, ABC 0 हो, 1 2 3 कुछ भी हो, डायगोनल पे तो मतलब कुछ भी हो, हमें दिक्कत नहीं। मानो ये कोई भी ए मैट्रिक्स है, और अगर ए ट्रांसपोज करने में भी सेम आता है, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है, देन ए मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए इस पे ट्रिक क्या है, मतलब किस टाइप का होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन जनरल बता रहा हूँ। डायगोनल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन में, मतलब 1 2 पोजीशन में
जो एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट अगर 2 1 पोजीशन में हो, उसके बाद ये 1 3 पोजीशन में जो एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट अगर 3 1 पोजीशन में हो, उसके बाद ये क्या है, ये है 2 3 पोजीशन। तो 2 3 पोजीशन में जो एलिमेंट है सेम टू सेम अगर 3 2 पोजीशन में हो, 3 2 मतलब इस पोजीशन, ये 3 2 पोजीशन है, मतलब क्या 1 2 तो था तो 2 1, और ये पोजीशन को हम कैसे दिखाते थे, आई जे, मतलब आई जे पोजिशन में अगर कोई ए है, कोई ए इनपुट है, ए वैल्यू है आई जे पोजिशन में, तो मानो कुछ ए के, ठीक है, सफिक्स में के, तो जे कोमा आई मतलब आगे पीछे कर दे, 1 2 तो 2 1 दोनों, 1 2 और 2 1 दोनों में सेम, तो आई जे और जे आई दोनों पोजीशन में अगर सेम ए के एलिमेंट ही हो, सेम एलिमेंट हो, कुछ भी फलाना एलिमेंट हो लेकिन दोनों पोजीशन में सेम हो, देन उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था गहराई का चीज, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के दौरान भी दिखा सकता हूँ आपको, और पहले जो थ्योरम सिखाया था आपको, ठीक है ना, पहले जो थ्योरम सिखाया था आपको, मतलब पहले लेक्चर में, वहां पर ये तो आपको पता ही था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। और इसलिए अगर कोई मैट्रिक्स ए, कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई भी ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, पता नहीं है तो सुन लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक का ठीक उल्टा। सिमेट्रिक पूरा नहीं लिख रहा हो, जस्ट शॉर्ट करके लिख रहा हो, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो अभी विश्वास नहीं होता तो इसका थोड़ा सा छोटा सा एक मतलब मैं दे देता हूँ क्यों ये होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक होता है। कोई भी मैट्रिक्स ए, अगर आप बोल रहे हो कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब बोलते हैं हम कोई भी मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो डेफिनेशन क्या होता है, ए और ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ये पूरा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज भी तो और ये इसका इक्वल आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ समझो सीधे से ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, इस पूरे का ट्रांसपोज इसके बराबर आना चाहिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो अभी ट्रांसपोज का थोड़ा प्रॉपर्टी था, ए प्लस बी ट्रांसपोज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों में, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस दूसरे ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और एक ही चीज 2 बार ट्रांसपोज लगा दे सेम चीज आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो 1 + 2 करना जो होता है 2 + 1 करना भी वही होता है। मैट्रिक्स को एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, मतलब वो चीज़ आपको बाद में पता चलेगा जब एडिशन कराएंगे मैट्रिक्स का। तो ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोनों चीज़ें सेम आ गया है, ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों सेम आया है, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर कोई मैट्रिक्स बी अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो कब क्या होता है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आता है। अब देखना इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए बस ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल देना, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर होना चाहिए, इस पूरे का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। तो ये बस आप कर लेना, ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो ए आ जाएगा, एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए ये होता है। तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, बस ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो दिस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आना चाहिए, तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बस आपको ये प्रूफ भी बता दिया है हाथों हाथ, बस आपको जानना चाहिए कि आप ट्रिक के लिए वेट कर रहे हो तो बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बात कर लेते हो उसकी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक और ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है वो क्या है, हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, और ट्रांसपोज का ही शानदार ट्रिक आपको अभी मिलेगा। ये ट्रिक सीरीज में लेक्चर 1 है, फर्स्ट ट्रिक का मैट्रिक्स का सीरीज ट्रिक, मैट्रिक्स की ट्रिक्स बहुत मजा, ठीक है ना, मतलब बहुत मजेदार लाइन है मैट्रिक्स की ट्रिक्स, मतलब मैचिंग कुछ हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, मानो इसको ही कर लेते हैं,
या कुछ और 2 3 8 5 9 2 2 3 3, ये कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो को कॉलम में लिख देते हैं या हर एक कॉलम को रो में लिख देते हैं, तब बाहर निकलता है ओरिजिनल चीज। वो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ भी वो चीज करना ही नहीं पड़ेगा, बस इतना देखो। अभी शुरू हो रहा है ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक फॉर फाइंडिंग ट्रांसपोज, ट्रिक फॉर फाइंडिंग ट्रांसपोज, एकदम चंद सेकंड्स में। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम तो लगेगा ही। तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल क्या पोजीशन क्या होता है, ये जो डायगोनल का एलिमेंट है यहाँ पर कौन सा पोजीशन, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, तो 1 1 ये 3 3, सॉरी 2 2 ये 3 3, तो डायगोनल पोजीशन हमेशा आई को आई टाइप का होता है। तो इसको आगे पीछे करने से भी क्या होगा, जैसे आई जे में आगे पीछे गए तो जे आई होता था, तो इसमें तो आगे पीछे करने से आई आई रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए डायगोनल का हर एक एलिमेंट मतलब ट्रांसपोज में सेम जगह पर ही रहता है, तो 2 9 3 को सेम जगह पर रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, ये जो है ये दोनों एलिमेंट और इन दोनों एलिमेंट को ये वाला, ठीक है ना, उसके बाद ये दोनों इन दोनों को अदला बदली कर देना, 5 की जगह 3 लिख देना, 3 की जगह 5 लिख देना, मतलब समझो, मतलब इन दोनों एलिमेंट के बीच में अदला बदली करना है, चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर 2 3 9 डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिया। उसके बाद इस पोजीशन में क्या आएगा, पहले था 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 8 था इस पोजीशन में, अभी 8 का जगह क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इस जगह पर 2 था, अभी 2 के साथ किसको चेंज करेंगे, इस 3 को, तो 3 आ जाएगा। अभी 5 के जगह, अभी 3 के जगह 5 गया है, तो इस 5 के जगह क्या आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, मतलब इंटरचेंज कर दे रहे। 2 वहाँ चला गया था, अभी 8 यहाँ आएगा, आ गया। अभी पहले यहाँ पर 3 था, लेकिन 2 के साथ चेंज होकर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब ये देखो, यही है ट्रांसपोज। अगर हम रो को कॉलम में लिखते तो क्या होता, 2 3 8 2 3 8, इस रो को कॉलम में लिखे 5 9 2 5 9 2 2 3 3 2 3 3, क्या आ गया है, एकदम सही है। ऐसे ही हर एक चीज आप कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स में भी ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने की और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने है, हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज निकालना चाहिए। तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, एकदम अभी कितना स्पीड से कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत स्लोली चल रहा हो, ये कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे नॉर्मल है। तो अभी देखो कितना स्पीड हो सकता है। इन दोनों के बीच में चेंज करेंगे, इन दोनों के बीच में चेंज करेंगे, इन दोनों के बीच में चेंज करेंगे, बाकी डायगोनल एलिमेंट 1 5 9 सेम रहेगा। तो 1 5 9, 2 की जगह 4, 3 की जगह 7, 6 की जगह 8, अभी 2 की जगह, यहाँ पर 4 की जगह 2 आ जाएगा, 7 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी से किया जा सकता है, फिर भी मैंने कोशिश करा कि एक्सप्लेन करूँ, तो ये आ जाएगा। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, 2 3 5 9 2 8 1 7 9, तो ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कितना जल्दी, जस्ट स्पीड को दिखाने के लिए, ठीक है ना। अभी इसको दिखाता हूँ, 2 2 9 9 1 7, उसके बाद 3 5 8, यही आएगा आंसर, ठीक है। 5, ये देखिए पहला रो, यहाँ पर पहला कॉलम, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, हो गया ना। तो 3 एग्जांपल आपको करवा के एकदम सामने दिखाया है। तो कोई भी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो ट्रिक्स है और भी ट्रिक्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमें पहले निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। रुकिएगा, ऐसा नहीं कि हम पहले ए को लिखेंगे, उसके बाद ट्रिक से हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी करना नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्टली पूरा ए प्लस ए ट्रांसपोज पूरा निकाल लेंगे, इस दो अलग को जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और लिखाई करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कम मिलेगा।
इसलिए आप लिखना ए के जगह ए लिखना और ए ट्रांसपोज के जगह ए ट्रांसपोज लिखना। डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। और नॉर्मली ए ट्रांसपोज निकालना कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, रो को कॉलम में जस्ट लिखना है, तो इसमें ट्रिक भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताया था। ठीक है, एक नया चीज सीखना मिल गया आपको। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे लिखना, ए निकाल के और ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ देना। और दोनों को अगर जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है तो डायरेक्टली ट्रिक अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जेई वालों के लिए यहाँ पर ट्रिक बहुत फ्रूटफुल होगा। यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का डायरेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, जो भी आपका डायगोनल एलिमेंट है ना, वो डायगोनल एलिमेंट को जस्ट डबल कर दो। ठीक है, जो भी डायगोनल का एलिमेंट है ए मैट्रिक्स में, जो भी डायगोनल का एलिमेंट है ए प्लस ए ट्रांसपोज में, बस उसको क्या कर दो, डबल कर दो, क्योंकि ए के साथ ए ट्रांसपोज करेंगे और ए ट्रांसपोज में जो डायगोनल होता है ए में भी वो डायगोनल एलिमेंट होता है, तो फिर से वही चीज आ जाएगा। तो दो बार ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ भी मतलब चिंता ना करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज में ए का जो डायगोनल है उसी को लिखो, बस डबल कर दो। 1 का डबल 2, 5 का डबल 10, n का डबल 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए इस 2 से 4 को माइनस कर दो, इस 3 से 7 को माइनस कर दो, इस 6 से 8 को माइनस कर दो। इन जगह के एलिमेंट के लिए यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाओ, इससे ये माइनस प्लस करेंगे क्योंकि प्लस है, तो इससे इसको प्लस, इससे इसको प्लस, इससे इसको प्लस कर दो पहले कर दो। 2 + 4 6 आएगा यहाँ पर, और इस जगह क्या आएगा 3 + 7 10, और इस जगह क्या आएगा 14। और क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस जगह जो होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर होगा, और यहाँ पर यही चीजें होगा। तो मतलब बस हमें यही कैलकुलेट करना था कि इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर और यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़कर इन दोनों जगह पर लिख दो। यहाँ पर ये 3 1 पोजीशन है, 1 3 पोजीशन ये है, और ये 3 1 पोजीशन है, मतलब IJ दोनों पोजीशन में सेम चीज होगा सिमेट्रिक में, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। और डायगोनल एलिमेंट को एज इट इज सेम पोजीशन में रखो, बस डबल कर दो, 2 से गुना करके लिख दो। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। अभी दूसरा निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। एकदम झटाक से निकलेगा, मतलब दिक्कत नहीं कोई। ए देखो अभी, क्योंकि अभी देखो ए का जो मतलब ए में मेन मैट्रिक्स ए में जो डायगोनल के एलिमेंट होता है वही तो ए ट्रांसपोज में होता है, सेम रहता है डायगोनल एलिमेंट ए और ए ट्रांसपोज में। इसलिए जब ए से ट्रांसपोज को माइनस कर रहे हैं तब डायगोनल एलिमेंट 0 हो रहा है, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर, क्योंकि हम मैट्रिक्स का जो ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ है, और ये ई एफ जी एच आई जे होता है, तब 1 1 पोजीशन के एलिमेंट को इसमें भी 1 1 पोजीशन के एलिमेंट के साथ ही जोड़ते हैं, इसको इसके साथ ही जोड़ते हैं, इसको इसके साथ, मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को जोड़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन में। तो ये सब तो एडिशन पढ़ा है नहीं, बस आप देख लो ये ट्रिक। ठीक है, जिसको पहले से एडिशन नहीं पता मैट्रिक्स का, वो हम जब एडिशन कराएंगे अगले लेक्चर में तब देखना है ट्रिक। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, मतलब ए मैट्रिक्स को बस देखना पड़ेगा, आपके पास ए मैट्रिक्स है, खत्म। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है तो बस इतना करो, डायगोनल के हर एक एलिमेंट को 0 कर दो, हर एक एलिमेंट को डायगोनल के 0 कर दिया। उसके बाद क्या करो, इन दोनों एलिमेंट में कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए 2 से 4 को माइनस कर दो, 2 से 4 को माइनस कर दो, 2 से शुरू करके यहाँ पर माइनस करो, तो 2 - 4 क्या होता है -2, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद 3 से 7 को माइनस कर दो, 3 से 7 को माइनस कर दो तो 3 - 7 -4 होता है। 6 से 8 को माइनस करो तो -2 होता है। और ये चीज़ जो इस पोजीशन में है ना, मतलब आईजे पोजीशन में, अगर आईजे पोजीशन में अब इस क्यू सिमेट्रिक में जो चीज़ अपनाना पड़ेगा, क्यू सिमेट्रिक में आईजे पोजीशन में अगर आपके पास ए है तो जे आई पोजिशन में क्या होना पड़ेगा, -a। ठीक है, या आईजे पोजीशन में अगर बी है, जे आई पोजीशन में -b, तो 1 2 पोजीशन में ये है तो 2 1 पोजीशन में इसका माइनस, मतलब यहाँ पर -2 यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर -4 यहाँ पर +4, यहाँ पर -2 यहाँ पर +2, बस खत्म हो गया है।
और अगर आपको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो और क्या करना है पड़ेगा, आपको जस्ट दिखाना पड़ेगा ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, जो आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है। बस ए प्लस ए ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड करो और ए माइनस ए ट्रांसपोज को भी 2 से डिवाइड करो, ऐड कर दो, खत्म। और क्या झंझट है, मतलब मेन चीज तो ये दोनों निकालना है जिसमें आपको टाइम लगता है। पहले ए मैट्रिक्स को लिखो, ए ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ो, उसके बाद आंसर आते हैं। हमने डायरेक्टली निकाल दिया है, ठीक है। तो ये था धमाका। और जो आपने दूसरा एग्जांपल देखा था कि आपका फॉलोइंग गिवन जो एग्जांपल है उसमें कौन सा सिमेट्रिक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 8 7 0 2 2 8 7। अभी कोई भी मैट्रिक्स मानो ए दिया है तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करने के लिए क्या करोगे, ए के साथ ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। अगर ए और ए ट्रांसपोज बराबर आता है तब ये ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आता है या ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है तब आप करोगे कि ए मैट्रिक्स की सिमेट्रिक है। तो अभी बस ट्रांसपोज निकालना है और ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है। क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट को सेम रखो, 1 0 2, 2 की जगह 2 आ जाएगा, इस 8 की जगह ये वाला 8 आ जाएगा, ठीक है, और 7 की जगह 7 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर 2 की जगह 2, 8 की जगह 8, 7 की जगह सेम। तो मैट्रिक्स दोनों सेम रह गया ना, पूरा सेम। तो ये और ए ट्रांसपोज बराबर है तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वही अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ऐसा होता तब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता, यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर -2, यहाँ पर -8 की जगह यहाँ पर +8, यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर -7, और बाकी चीज़ें यहाँ पर 8 था पहले और -8 यहाँ पर आ जाता, और यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेते तो -8 ट्रांसपोज जब निकालते तब आ जाता 1 2 -8 7 0 2 -2 8 -7, मतलब a इक्वल टू -8 ट्रांसपोज आता तब आपको a को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो फॉलोइंग वाला जो कि फॉलोइंग गिवन जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है ये नहीं, वो तो आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रिक बता दिया। नॉर्मली भी कोई ट्रांसपोज निकालो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड उस ट्रिक से ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आया है या नहीं, अगर नहीं आया है बस इसको अच्छे से समझो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये चीज़ आपको देखना है कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक SOM डॉट लगा रहा हूँ, मतलब शॉर्ट एंड में लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों में स्पेशल क्या होता है। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होगा आईजे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर अगर ई है यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एफ, मतलब आईजे पोजीशन में जो एलिमेंट सेम एलिमेंट जे पोजीशन में भी हो, देन उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। यह इन जनरल 3x3 का एक एग्जांपल दिया, n×n का अभी बाद में देंगे, ठीक है, जब पर आएंगे। और यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होता है। यहाँ पर एक थ्योरम भी है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, हमेशा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, कब आएगा, सब्र रखो। डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होता है। और अगर यहाँ पर D है, इस पोजीशन में D है तो यहाँ पर -D होगा, यहाँ पर -E है तो यहाँ पर E होगा, यहाँ पर अगर F है तो यहाँ पर -F होगा। मतलब यहाँ पर मतलब आईजे पोजीशन में अगर कोई K हो तो J पोजीशन में क्या होना चाहिए, J पोजीशन में होना चाहिए -K। किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो ये था इन जनरल फॉर्म जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस टाइप के जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है ये इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक इस टाइप का होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक में हर एक 0 होता है। तो बस एक कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सहूलियत के लिए मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 3 8 1 1 1 2 0 7, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया जिससे जल्दी से जल्दी लेक्चर खत्म कर सकते हो, आपको समझने में आसानी हो। तो ये आप खुद से पॉज करके जो भी सीखा है उससे करिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अच्छा पहले ट्राई करें 1 2 3 1 2 3, ठीक है, आपने निकाल लिया है। अभी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है।
ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। ट्रिक समझो, जब ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तब डायगोनल एलिमेंट को डबल करके लिख दो। 2 का 4, 1 का 2, 7 का 7 टू द 14। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 1 कर दो तो 4, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4। 2 + 8 को जोड़ दो, 10 आएगा, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर भी 10। और 0 + 1 इन दोनों को जोड़ना है तो 0 + 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकलेंगे, क्या आएगा? अभी बस देखो कितने कम समय में एक्सप्लेन करके भी करने की कोशिश करो, मतलब हो भी रहा है। डायगोनल एलिमेंट में स्क्वायर सिमेट्रिक में 0 0 0 बता दो। उसके बाद यहाँ के एलिमेंट क्या होगा? 3 - 1 करेंगे, 3 से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस ए ट्रांसपोज है। तो 3 - 1 2, 8 - 2, यहाँ पर 8 - 2। इस साइड एरो जा रहा है, स्टार्ट जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एलिमेंट आएगा। तो 8 - 2 6, 1 - 0, 1 से 0 घटाना मतलब क्या है? एकदम। अभी यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -6, मतलब ए आई जे पे के हो तो जे आई पोजीशन में माइनस के होगा। यहाँ पर 1 - 1, तो ये माइनस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अभी बस इसको डिवाइडेड बाई 2 और इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, दोनों को जोड़ दो, मतलब ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। मतलब इन दोनों को निकालने में कितना समय लगेगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज 10 से 15 सेकंड लगेगा, ठीक है, जो मैंने पहले बताया। 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे और इसको निकालने में ज्यादा से ज्यादा इसमें भी 10-15 सेकंड, मतलब एक देर। तो जैसे मैंने बोला था कि बस 10 से 15 सेकंड में ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लोगे आराम से, ठीक है। और उसके बाद और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अगर ये निकालना है, एक्सप्रेस करना है सम में, तब आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड, मतलब कुल मिलाकर राउंड अप करके 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और आप कितना टाइम में, बस इतना 1-1.5 मिनट में, हाईएस्टली 2 मिनट ही ले लो, एकदम हाईएस्टली 2 मिनट 4-5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा बस ये बताइए। हमें क्या करना था, कोई भी अभी अब इन जनरल बता दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई भी अभी आप एग्जाम्पल दूसरा आ जाए तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसा भी है, बोलेंगे ये वाला एग्जाम्पल तो आपने कराया नहीं, तो इसलिए इन जनरल बता रहा हूँ। कोई भी ABC DEF GHI ये कोई भी 3x3 का एकदम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए नाम भी दे देता हूँ। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने में क्या करेंगे, इसमें अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को सेम रखेंगे, डबल करके लिख देंगे 2A 2E 2I। उसके बाद इससे इसको जोड़ देंगे B + D, यहाँ पर B + D होगा तो यहाँ पर भी B + D होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 1 3 पोजीशन के साथ 3 1 IJ पोजीशन के एलिमेंट के साथ जोड़ रहा है JI पोजीशन के एलिमेंट को, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद C + G करेंगे, यहाँ पर C + G है तो यहाँ पर भी C + G होगा। उसके बाद ये दोनों H और F, H + F यहाँ पर है तो H + F यहाँ पर भी होगा, तो A + A ट्रांसपोज निकालेगा। सेम चीज आप यहाँ पर करेंगे A - A ट्रांसपोज के लिए, ये भी करके दिखाता हूँ। A - A ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, क्योंकि A - A ट्रांसपोज किस टाइप का होता है, स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, ठीक है। उसके बाद इससे इसको घटाओ, मतलब B से D को घटाओ तो B - D, और यहाँ पर B - D है तो यहाँ पर -B - D होगा, मतलब D - B। कैलकुलेट आप कर लेना। C से G घटाओ तो C - G, यहाँ पर C - G तो यहाँ पर -C - G। और F से H घटाओ, F - H, यहाँ पर F - H है तो इस पोजीशन में -F - H, तो थोड़ा मैस हो गया। तो मतलब कैसा लगा, मतलब मैंने कोशिश करा कि आपको कंसेप्ट भी बताओ ट्रिक बताओ, लेकिन ऐसे ट्रिक बताने से ना, मैंने बहुत लोग आपको ऐसे बताएंगे, अगर कोई लोग दूसरे अगर ट्रिक बताते ना तो बस आपको दिखाता कि दिस इज मैट्रिक्स। अगर आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, बस क्या करो, बस डायगोनल एलिमेंट को डबल करके लिख दो, इससे इसको जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो, इससे इसको जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो, इसको जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो। उसके बाद इससे क्या करो, स्क्वायर सिमेट्रिक ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने में हर एक एलिमेंट को डायगोनल का 0 लिख दो, इससे इसको घटाओ, यहाँ पर लिख दो, इसको माइनस करके यहाँ पर लिख दो, ऐसे बता देते हैं। लेकिन वहां पर आपको ट्रिक मतलब ट्रिक ही पता चलेगा, कंसेप्ट क्या है कहाँ से आया है वो नहीं पता चलेगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि व्हाट इज ट्रिक, ट्रिक इज शॉर्ट एंड डीप कंसेप्ट, इसलिए हमेशा ट्रिक
मैं कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कोई भी फायदा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा फायदा मिल रहा है तो आज के लिए इतना ही। इस परिश्रम के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बड़े बुजुर्ग ख्याल रखिए, घर पे बैठे पढ़ाई करते लिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।